राधे राधे भक्तों, मैं आज दुबरी सातों की कहानी बता रही हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबरी साते के नाम से मनाई जाती है। इस दिन दुबरी की पूजा का विधान है। पहले पटरे पर दुबरी मतलब कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना ले। उसको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावे। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे। सोट मोट बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर देवे। फिर कहानी सुनकर ठंडे भोजन का सेवन करे। यदि किसी पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देवे। अब कथा। एक साहूकार के 60 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे की शादी करता तो उसी समय उसका वह बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस बेटे की बुआ शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रही थी। मार्ग में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, किंतु इससे पहले मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकालते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो भी मार्ग में एक वृक्ष के नीचे दबकर मर जाएगा। यदि वहाँ से बच गया तो ससुराल के द्वार में दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, हे माता, उसके वचन का कोई उपाय है? बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। तब बुढ़िया बोली, है तो सही किंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के मार्ग से बाहर निकालना और वृक्ष के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उस दसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे। लड़का फिर जीवित नहीं रहेगा। बुआ घर गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजों को पीछे के द्वार से निकाल कर ले गई। उसी समय घर का मुख्य द्वार गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया किंतु वह नहीं मानी। मार्ग में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजों को धूप में ही बिठाया। दूल्हा बैठने ही पेड़ गिर गया। बैठा ही था कि सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के वहाँ पहुँची तो वहाँ भी बारात पीछे के द्वार से ही ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के द्वार से जैसे ही वर ने अंदर प्रवेश किया वैसे ही घर का मुख्य द्वार गिर गया। जब भावरों पड़ने लगी तो बुआ ने एक बच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में साफिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सापिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबरी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबरी साते कहते हैं। उसी समय से दुबरी सप्तमी का पर्व मनाया जाने लगा। हे दुबरी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही तुम सबकी रक्षा करना।